सबका शुभ हो। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं कि जीवन में सफलता के सूत्र क्या हैं। सफल बहुत लोग होना चाहते हैं, लेकिन क्या उसके लिए हम कुछ नियम पूरा करने के लिए तैयार हैं? सक्सेस इज ए मैटर ऑफ सर्टन लॉज एंड रूल्स। लेकिन एक चीज है, लाइफ अपने आप में बड़ी सुंदर चीज है, बड़ी ब्यूटीफुल गिफ्ट है, इससे जुड़ी हुई हर चीज सुंदर है। सफलता भी एक जीवन से जुड़ा हुआ पक्ष है। लेकिन कहते हैं लाइफ के जितने क्वेश्चंस हैं वो सभी के लिए डिफरेंट हैं, प्रश्न अलग अलग हैं। और कमाल की बात है कि अगर क्वेश्चन भी कॉमन हो तो उसका आंसर भी अलग अलग है, क्योंकि हर व्यक्ति इंडिविजुअल है। आप एक नियम सब पर नहीं लगा सकते। सबके लिए सफलता का भी आंसर एक नहीं हो सकता। क्वेश्चन पेपर डिफरेंट है और आंसर्स भी डिफरेंट हैं। और नो सक्सेसफुल पर्सन हैज कॉपीड समवन। ध्यान रखिएगा, सफलता कभी भी नकल से नहीं मिलती, अकल से मिलती। कभी भी कोई सफल इंसान किसी को नकल मारकर सफल नहीं हुआ। डोंट ट्राई टू कॉपी समवन। बट क्वेश्चंस आर डिफरेंट, बट इक्वेशंस कैन बी कॉमन, फॉर्मूलाज कैन बी कॉमन। सूत्र क्यों कॉमन हो सकते हैं? तो बहुत सारे सूत्र हैं, हम कुछ एक सूत्र का जिक्र करते हैं। पहली बात, मन को टटोल लें, सफलता चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो फिर सफलता के लिए हमें कुछ नियम भी पूरे करने पड़ेंगे। तो पहला सूत्र सफलता का, सेट योर गोल एंड रिमेन फोकस्ड। अपना लक्ष्य निर्धारित करो। जिधर भी सफलता चाहिए उसका लक्ष्य बनाओ। आई वॉन्ट गुड हेल्थ, मेक सम टारगेट। व्हाट डू मीन बाय गुड हेल्थ? आई एम टू रिड्यूस माई वेट। और बहुत थिन लीन हूं तो आई एम टू गेन माई वेट। मेरी आंखें कमजोर, आंखों को ठीक कर, कोई गोल तो बनाओ। तभी पता है कि सफल हुए नहीं हुए। अगर मैं विद्यार्थी हूं, पढ़ाई का कोई तो गोल बनाओ कि मैं 60s में हूं, 70s में जाना है, परसेंटेज वाइज 80s में जाना है, 90s में जाना है, मुझे क्लास में टॉप करना है, मुझे आई एम टू परफॉर्म, आई एम टू गेट डिस्टिंक्शन। कोई तो गोल बनाओ, गोल तो बनाओ भाई। सेट योर गोल्स एंड रिमेन फोकस्ड। अब सफलता में कमजोरी कहां आती है? लोग सफल होना चाहते हैं, गोल बना लेते हैं, लेकिन होता क्या है? आज गोल बनाया, कल फिर से लगे, फोकस नहीं रह पाते। दो किस्म के लोग होते हैं, एक सक्सेसफुल, एक एवरेज, एक कॉन्फिडेंट, एक ढुलबुल। जो ढुलबुल लोग होते हैं, दे हैव विशेस एंड होप्स। विश करते हैं कुछ पाने की और उम्मीद रखते हैं। और जो लोग सफल होते हैं, दे हैव गोल्स एंड प्लान्स। तो डू नॉट हैव होप्स ओनली एंड विशेस, डू हैव सम गोल एंड प्लान फॉर द सेम। लक्ष्य बनाओ और उसकी योजना बनाओ और उस पर फोकस रहो, केंद्रित रहो। बड़ा सुंदर एग्जांपल, छोटा सा अगर आप देखें, सूरजमुखी का फूल होता है। आपने देखा होगा या सुना होगा, पढ़ा होगा। उसकी विशेषता क्या है? वो अपना लक्ष्य किस तरफ रखता है? सूरज की तरफ। और जैसे ही सूरज घूमता है, सूरज घूमता है हम बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। मेरी किसी बात को एक्सेप्ट मत कीजिए अगर वो ठीक ना हो तो। सूरज कभी नहीं घूमता। घूमती क्या है? क्या घूमती है? पृथ्वी। लेकिन हमें लगता ही है सूरज घूमता है, इसलिए हम कहते हैं यही आम भाषा में कि सूरज घूमता है। चलो जैसे भी समझ पाए आप। लेकिन सूरजमुखी का फूल क्या करता है? हमेशा अपना मुख किधर रखता है? सूरज की तरफ। कैसा बनना है? सूरजमुखी के फूल की तरह बनना है हमें। रूल नंबर 1, पहला सूत्र याद रखना है, जस्ट लाइक सूरजमुखी का फूल मुझे बनना है।
जैसे वो सूर्य की तरफ अपने आप को केंद्रित रखता है, ऐसे ही मुझे अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना है। दूसरी बात, जिज्ञासु बनो, सृजनात्मक बनो, क्रिएटिव बनो। क्यूरियोसिटी इज मस्ट। नई चीजों को जानने की, नए तरीकों को समझने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर नहीं है तो आप किसी क्षेत्र में बहुत सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, आप देखिए बिजनेस तो चलता ही इसी पे है सर। अब बिजनेस में सफल होते लोग होते हैं दे आर क्रिएटिव पीपल। जो लेबर लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको बहुत पे नहीं किया जाता क्योंकि वो फॉलो वो करते हैं जो कहा जाता है। एक एक एड जो विज्ञापन आते हैं टीवी पे या आप और पढ़ते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिविटी देखनी हो ना, सृजन की क्षमता, एडवर्टाइजमेंट द बेस्ट। सैकड़ों एड्स में कोट कर सकता हूं, आपने भी दिन रात देखते होंगे। कितनी हाईली पेमेंट उन लोगों को की जाती है। क्या करते हैं वो? दे आर क्रिएटिव पीपल, दे क्रिएट समथिंग न्यू। वो गैप्स देखते हैं, कहां गैप है, क्या स्कोप है किस चीज का, चाहे वो प्रोडक्ट्स की बात हो, चाहे एड्स की बात हो, जहां भी क्रिएशन है वो सफल होगा ही होगा। और ये चीज सिर्फ एड के लिए नहीं है, पढ़ाई के लिए भी है। यू हैव टू बी क्रिएटिव। आप विद्या प्राप्त करें, आपको नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे मैं सफल हो सकता हूं, कैसे मैं लर्न कर सकता हूं, कैसे मैं नई चीजें ढूंढ सकता हूं, कैसे मैं इसमें अच्छे मार्क्स ला सकता हूं। आपको सेहत के नियम ढूंढने होंगे, आपको अपने आत्मा के विकास के नियम ढूंढने होंगे, किसी क्षेत्र में भी। हां, सामाजिक क्षेत्र में भी। मैं समाज में रहता हूं, समाज में एक ही काम करना है मुझे, प्रेम देना और प्रेम लेना है। सिर्फ एक ही काम है। समाज का दायरा सिर्फ एक सूत्र से बढ़ता है, प्रेम देने लेने से। वहां भी क्रिएटिविटी की जरूरत है। मैं बिगड़ों से कैसे सुधार सकता हूं, मैं कैसे अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर सकता हूं, कैसे मैं हार्मनी में रह सकता हूं, नए नए आइडियाज आपको लाने। यू हैव टू बी क्रिएटिव। आप जितने क्रिएटिव होंगे, कोई मुरझाया हुआ इंसान बैठा है, मैं कितने तरीके से इसको हंसा सकता हूं। अगर आप हंसा पाए तो सफल, रोते को हंसा दिया आपने तो सफल। लेकिन आपको नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। आप शेयर कर पाएंगे लोगों से कि मैं तो ऐसे हंसा दिया उसको, तो कहते वो तो रोतरा आदमी कैसे हंसा दिया आपने, कि मैंने ये किया। क्रिएटिव ही हंसा पाएगा। तो दो बातें हमने डिस्कस की अभी तक। सेट योर गोल, रिमेन फोकस्ड। अपना लक्ष्य बनाओ, उस पर केंद्रित रहो। नेक्स्ट, बी क्यूरियस एंड क्रिएटिव। क्या करो? जिज्ञासु बनो और सृजनात्मक ढंग से आगे बढ़ो। नई चीजें सोचो, नए आइडिया सोचो। और उसके लिए बहुत जरूरी है बी ए स्टूडेंट लाइफ लॉन्ग। जीवन भर क्या रहो? लाइफ लॉन्ग क्या रहो? विद्यार्थी। हम्बल रहोगे, विद्यार्थी रहोगे तो सीख पाओगे। और एक चीज इसमें और जुड़ी हुई है, कहते हैं हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। नो, नो, स्मार्ट वर्क ऑलवेज पेज। काम के साथ जब क्रिएटिविटी जुड़ती है तो क्या बन जाता है? स्मार्ट बन जाता है। हार्ड वर्क तो मजदूर बहुत करता है, लेकिन सारी उम्र मजदूर रह जाता है। नालायक विद्यार्थी जो क्रिएटिव नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, सीखने चाहता, बड़ी मेहनत करता है, मैं रोज लिखता हूं, पढ़ता हूं, लेकिन पढ़ाई में वहीं कमी रहता है। यू विल हैव टू बी स्मार्ट इन सिलेक्टिंग द कोर्सेज, वेज हाउ टू लर्न। तो सेकंड पॉइंट ध्यान रहे, बी क्यूरियस एंड क्रिएटिव। आगे बढ़े और सफलता का नियम जानना चाह रहे हैं ना, तो आओ बढ़ते हैं। तीसरा नियम, वैल्यू टाइम। क्या करो? समय की कदर करो, इज्जत करो। अगर आप समय की इज्जत नहीं करेंगे तो समय भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। टाइम इज इनवैल्यूएबल। समय क्या है? बेशकीमती है। आप दुनिया की शायद हर चीज खरीद पाएंगे, लेकिन समय नहीं खरीद पाएंगे। और यहां तक कि दुनिया की तमाम दौलत, सब कुछ भी अगर आप रख दें एक तरफ, तो समय का एक
पल भी खरीद नहीं सकते। डोंट वैल्यू मनी बियॉन्ड ए लिमिट। वैल्यू मनी नो डाउट, बट नॉट बियॉन्ड ए लिमिट। बट डू ऑलवेज वैल्यू टाइम। हमेशा समय की कदर करना सीखो। कहते एक कलाकार था, उसने मूर्ति बनाई। क्या बनाई? मूर्ति। और वो मूर्ति बनाई गंजी। कहां से? पीछे से, बैक साइड, बाल नहीं थे, गंजी बिल्कुल। और माथे बाल दे रखे थे उसके। लोग बड़े हैरान, कैसी मूर्ति है। लोगों ने पूछा पास आके कि भाई साहब बड़ा नाम सुना, बड़े अच्छे कलाकार हैं, ये कैसी मूर्ति बनाई आपने? कहते कौन सी मूर्ति है? ये समय की मूर्ति है। इट इज स्टैच्यू ऑफ टाइम। कि टाइम को आप पीछे से नहीं पकड़ पाएंगे। बालों से पकड़ते हैं भाग के किसी को, तो समय को आप पीछे से नहीं पकड़ सकते। यू हैव टू फॉरवर्ड, यू हैव टू कम आउट। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ के उसको आगे से पकड़ सकते हैं आप। समय को कभी पीछे से भाग के नहीं पकड़ सकते आप। इसलिए समय के पीछे मत दौड़ो, समय से आगे बढ़ो। आगे आके रिस्पेक्ट करो और टाइम की कदर करो। आगे से पकड़ो उसको, पीछे मत रहो। एक वर्ड लोग यूज करते हैं, सफल व्यक्ति कभी यूज नहीं करेगा उसको। टाइम पास। डोंट टाइम पास, इट विल पास यू ऑन। ये समय आपको घुमा देगा, इसको पास करने की कोशिश की आपने। सही बात तो यह कि सबसे कीमती चीज समय है, और जो टाइम पास करता है, इसलिए कहते हैं टाइम पास इज ए सिन, इज ए क्राइम। समय को व्यर्थ खोना अपने आप में अपराध है। अब ये अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं लोगों को। जब सफलता की ओर बढ़ना चाहेंगे, रियल सेंस में सफल लोगों के जीवन को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वो टाइम को खोते नहीं है। एक और बड़ी शानदार चीज कहते हैं, लिव इन प्रेजेंट। सुना होगा आपने, पास्ट इज पास्ट, दैट इज भूत। भूतकाल बोलते हैं ना पास्ट को। तो भूत में क्या विचार करना, भविष्य अनसर्टन है, फ्यूचर इज अनसर्टन, अनिश्चित है, उसके बारे में क्या सोचना। लिव इन प्रेजेंट, पीपल ऑलवेज डू दिस थिंग्स, से दिस थिंग्स। व्हाट्सएप पे और बड़े कॉमन चीजें आती हैं कि वर्तमान में जियो। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट इज प्रेजेंट, इट मीन्स ए गिफ्ट। प्रेजेंट गिफ्ट को भी बोलते हैं कि वर्तमान उपहार है, इसलिए वर्तमान में रहो। बट प्रैक्टिकली टू रिमेन ऑलवेज इन प्रेजेंट नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हमेशा हम वर्तमान में रहें, यह संभव नहीं है। हमें अच्छा लगता है वर्तमान में रहना, नो डाउट रहना चाहिए, लेकिन उससे भी कई बार बहुत अच्छा लगता है कि वर्तमान से निकल हम पास्ट में जाएं। हम बचपन में जाएं, पुरानी बातों को याद करें, पुराने दोस्तों को याद करें, रिलेटिव्स को याद करें, फ्रेंड्स को याद करें, स्कूल की बातों को याद करें। बहुत सी चीजें हम रिवाइव करना चाहते हैं, बहुत छोटेपन की बातों को याद करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू गो इन पास्ट। और फ्यूचर के लिए प्लान करना पड़ता है, कई बार करना चाहिए भी, कि फ्यूचर में क्या होगा। आज से 20 साल में कहां रहूंगा, मेरा मकान कहां होगा, मेरी पोस्ट क्या होगी, मेरा जॉब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और एक बड़ी सी चीज जो हम प्लान नहीं करते, करनी चाहिए, मेरा परलोक में जाए क्या होगा। मरेंगे तो सब ना, रहेगा तो कोई नहीं। प्लानिंग की है, सोचा कभी? चलो कोई बात नहीं। वी शुड हैव टू बी सिलेक्टिव। पास्ट में कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो नेगेटिव हैं। किसी ने बुरा कहा, बुरा किया, बुरा सोचा, मैं उसको अगर याद करता रहूं, मैं दुखी रहूंगा। तो रिकॉल गुड थिंग्स ऑफ पास्ट। पास्ट में जाना भी अगर आपको है, जाइए, कभी कभी जाइए, थोड़ा टाइम लगाइए, लेकिन रिकॉल गुड थिंग्स, गुड मेमोरीज, ताकि आपके हृदय की अवस्था पॉजिटिव रहे, अच्छी रही, तभी तो सफल हो पाओगे। एनर्जी मेंटेन रहेगी, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी अदरवाइज नेगेटिव चीजों में। तो पास्ट में पॉजिटिव को दोहराओ, नेगेटिव से ग्रसित ना रहो, ऑक्युपाइड मत रहो उससे। और फ्यूचर को पॉजिटिव रखो, आशावान रखो, प्लान करो। पास्ट में देखना तो ब्लेसिंग्स को याद करो, रिकॉल योर ब्लेसिंग्स। क्या वरदान मिले हैं, क्या खूबसूरती मिली है आपको जीवन में, क्या क्या आपने पाया है, क्या वरदान आपकी लाइफ में आए हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आई, उनको रिकॉल करो, सो दैट यू कैन फील थैंकफुल, ओब्लाइज्ड, ग्रेटफुल। अब कृतज्ञ महसूस कर पाओगे। और फ्यूचर में यह प्लान करो कि मुझे जो ब्लेसिंग्स मिली है, मुझे इसको रिटर्न कैसे करना है। अगर आपके पास 4 पैसे हैं तो मैं सोचो 8 पैसे कैसे हो जाए।
ये तो अपने आप बढ़ ही जाएंगे, सूद लग जाएगा भाई, चिंता ना करो इसके ऊपर, इंटरेस्ट आ जाएगा इसके ऊपर, और बहुत है। अब भी सब काम चल रहे हैं, चलते रहेंगे, इसके लिए इतनी वरीड करने की जरूरत नहीं है। क्यों भैया, वेस्टिंग योर टाइम इन सच मटेरियलिस्टिक थिंग्स ओनली। सिर्फ बेजान चीजों में जिंदगी खो दोगे क्या? थोड़ा ये प्लान करो, जो ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं मैं इसको, सोसाइटी को, दूसरों को लौटाऊं कैसे। ऐसा फ्यूचर प्लान करोगे तो फ्यूचर के बारे में सोचना भी हितकर हो जाएगा, और अगर कृतज्ञ भाव से पास्ट को याद करोगे तो पास्ट भी हितकर हो जाएगा। ना बुरा पास्ट है, ना बुरा फ्यूचर है, बेस्ट नो डाउट प्रेजेंट है, लेकिन पास्ट और फ्यूचर को भी आप अपने भले में लगा सकते हैं, अपने विकास में लगा सकते हैं, अगर सोच सही हो तो। वैल्यू टाइम, यूटिलाइज मैक्सिमम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप सफल होंगे ही होंगे, क्योंकि पास्ट आपको थैंकफुल रखेगा, ग्रेटफुल रखेगा, आपको हम्बल रखेगा जब आप पॉजिटिव सोचेंगे। और फ्यूचर, क्योंकि आप दूसरों के भले में सहायक होने की बात कर रहे हैं, दूसरों के भले की प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को रिटर्न करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसी सहायता गुप्त मिलेगी कि आप जिस काम को भी करना चाहोगे सफल हो गए ही होगे आप, क्योंकि आपकी सोच सही है। तो तीसरा पॉइंट और जुड़ गया, सफलता के लिए सूत्र कौन सा? वैल्यू टाइम। समय की क्या करो? कदर करो। आगे बढ़े। हैव पेशेंस एंड पैशन। मिलते हैं शब्द थोड़े, दोनों पी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, पेशेंस एंड पैशन। जिंदगी में थोड़ा सब्र रखना भी सीखो, और पैशन, लगन। सफल वही होता है इसके अंदर लगन हो और सब्र हो। लगन नहीं होती तो माली पौधे रोपता नहीं, आम की गुठली नहीं लगाता, लगन ही नहीं है, क्या बड़ा कोई और लगाएगा, हम तो खाएंगे सिर्फ। वही माली कामयाब होगा जिसके अंदर लगन होगी, प्यार होगा, किसके लिए? बगीचे के लिए। वो पौधे रोपेगा, गुठली लगाएगा, बीज बोएगा, उसके लिए पैशन चाहिए। और फिर लगा दिया, शाम घर चले गए, अगले दिन फिर आए, यार आम तो लगे ही नहीं। भाई सब्र रखना पड़ेगा, 2, 4, 5 साल, 7 साल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ब्रीड, इट विल टेक सम टाइम। मां को बच्चा बड़ा प्यारा होता है, आज कंसीव किया तो कितना वेट करना पड़ेगा? ऑलमोस्ट 9 मंथ्स। 9 महीने रुकोगे? नहीं रुकोगे। महीने बाद के आ जाए बच्चा? नहीं आएगा भाई। मां को भी धैर्य रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, पेशेंस रखनी पड़ती है। कहीं मैंने टाइम की कदर शुरू कर दी, मैंने गोल बना लिया, 3 दिन हो गए, मैं फोकस हूं उसके ऊपर, मैं जिज्ञासु हूं, बड़ा नेट पे सर्च कर रहा हूं, चीजें देख रहा हूं, नई नई चीजें प्लान कर रहा हूं, क्रिएटिव भी हूं मैं, तो सफलता नहीं आई अभी हाथ में। भाई कुछ तो सब्र रखो, बेसब्रों के पास सफलता नहीं आती। धैर्य बहुत बड़ी चीज है और लगन उससे बड़ी चीज है, कोई कम नहीं दोनों में से। कहते हैं ना, if you want to be happy, be a worker, not shirker। लोग शर्क करते हैं, सोचते हैं बहुत बड़ी सफलता है कि मैं काम को अवॉइड कर रहा हूं। डोंट अवॉइड इट। शर्कर कभी कामयाब नहीं होता जिंदगी में, यू विल हैव टू वर्कर। और हैप्पीनेस की बात जहां आती है, खुशी की बात, खुशी कौन सी चीज देगी? एनीवन अमंग यू वांट टू बी हैप्पी? हाथ खड़ा करेंगे? चलो कोई नहीं, मन से पूछ ले अपने आप से। मैं समझता हूं कोई भी आप में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो खुश होना नहीं चाहता। सब चाहते हैं खुशी, प्रयास भी करते हैं उसके लिए। वो सही हो गलत तो अलग बात है, हमें अज्ञानता बहुत रहती चीजों की ना। एक पीने वाला व्यक्ति काहे के लिए प्रयास कर रहा है? खुश होने के लिए ना। कितना खुश हो पाता है लाइफ में वो अलग बात है, लेकिन खुशी के लिए बहुत प्रयास करता है इंसान, अलग अलग तरीके अपनाता है, अलग अलग मेथड्स, रॉन्ग भी और राइट भी। काश हम खुशी के लिए सही तरीके सीख सकें, ये बहुत जरूरी है, उससे एनर्जी वेस्ट नहीं होती।
अब प्रश्न यह है कि खुशी कितनी देर के लिए चाहिए आपको। एक आदमी कहता है मुझे तो 2 मिनट के लिए खुश कर दो, 2 मिनट बस। चलो चलते हैं स्वीट शॉप पे, बेस्ट स्वीट शॉप, जो मन पसंद मिठाई है वो खा लो, यू विल बी हैप्पी फॉर 2 मिनट्स। जब जुबान ने अपना कार्रवाई शुरू करनी है, सफाई सुफाई करके सलावा बनेगा पेट के अंदर, सब मुंह खाली हो जाता है, 2 मिनट के बाद टेस्ट खत्म हो जाता है उसका, मिठाई इज नो मोर। साइकोलॉजिकली टेस्ट रहता है कि मैंने रसमलाई खाई, मैंने मिठाई खाई, लेकिन टेस्ट खत्म हो जाता है 2 मिनट के बाद। इफ यू वांट टू बी हैप्पी 1 आवर, गो टू बेड, हैव ए नैप, बिस्तर पे जाओ, सो जाओ, आराम कर लो, घंटा सो लो, बड़ा अच्छा फील होता है। 1 घंटा सो के उठा जाता है जब लंच के बाद या छुट्टी वाले दिन कभी सोने का मौका मिल जाए तो वी आर वेरी हैप्पी। 1 घंटा सोकर बड़ा अच्छा लगा, खुशी कितनी देर की मिली? 1 घंटे की। यू वॉन्ट टू बी फॉर डे, एक दिन के लिए खुश होना चाहते हैं? 1 दिन के लिए चलो चलते हैं, पिकनिक पे चलते हैं, लेट्स गो आउट, कहीं झील पर, कहीं पहाड़ों पर, कहीं समुद्र के किनारे, जहां भी हमें नियरेस्ट पॉइंट है, सुबह जाओ शाम को घूम फिर के आ जाओ, 1 दिन बड़ा अच्छा लगा, वी एंजॉयड द डे, ओके गुड। यू वांट टू बी हैप्पी फॉर लॉन्गर टाइम, थोड़ा ज्यादा बढ़े आगे, चलो 1 महीने के लिए, गो एंड गेट मैरिड। हंसी आ रही होगी क्योंकि लोग हफ्ता भर भी क्या 1 दिन भी निकाल पाते, लेकिन चलो थ्योरेटिकली 1 महीना। वो इसी बात याद आई, एक बार डॉक्टर के पास आदमी गया, वो कह लगा डॉक्टर साहब मैं कुछ भी नियम पूरा करने में तैयार हूं, लेकिन मुझे आप ऐसा कोई तरीका बता दो मैं 100 साल जिंदा रह सकूं, 100 साल कम से कम। डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, डू वन थिंग, गो एंड गेट मैरिड, जाओ शादी कर लो। वो लड़का बोला, यंग था 20-22 साल का, कि सर आर यू श्योर इफ आई गेट मैरिड आई लिव लॉन्ग फॉर 100 years? कहते नहीं बेटा, अगर शादी कर लोगे तो ऐसे बेहुदा ख्याल बंद हो जाएंगे। ये जो तुम 100 साल जीने की सोच रहे हो, ऐसे ख्याल नहीं आएंगे फिर। लाइटर पार्ट है, जस्ट टू रिलैक्स यू। लेकिन ये बात सही है, यू कैनॉट बी हैप्पी मोर देन ए मंथ। ओके, यू वांट टू बी हैप्पी फॉर 1 year, you can pray for some property, big property, assets of big amount, which you can get from inheritance. आपको कहीं से कोई वसीयत कर दे आपके नाम, आपको मकान, दुकान, बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा पैसा एक साथ मिल जाए बिना की एफर्ट के, यू विल वेरी हैप्पी फॉर 1 year। बड़े कूदते फिरेंगे, आप सबको बताएंगे देखो मेरे पे इतनी गाड़ियां हैं, मेरे इतने सामान हैं, मेरी इतनी कोठियां हैं, मेरे इतने बंगले हैं, सब मुझे अब कहां से मिला अलग बात है, लेकिन है मेरे पास इतने। लेकिन 1 साल के बाद आपकी वो खुशी भी आपकी जो है, वो हैप्पीनेस भी कफूर हो जाएगी, नॉट मोर देन 1 year। तो ये कोई बहुत बड़ी खुशियां नहीं है, कोई 1 साल रही, कोई मैक्सिमम 1 मंथ रही, कोई 1 हफ्ता रही, कोई 1 दिन रही, कोई 1 घंटा रही, कोई 2 मिनट रही, सबकी लिमिटेशन अपने अपने टाइम है। ज्यादा अच्छी बात होती कि हम ऐसा कार्य करते, कोई ऐसे एफर्ट करते कि हम क्या रह पाते, लाइफ लॉन्ग। मैं तो चाहता हूं, आप भी चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर ताउम्र खुश रहूं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? लव व्हाट यू डू। आप जो भी करते हैं उसको प्यार करना शुरू कर दीजिए। एंजॉय इट। आई एम डूइंग माई जॉब, आई शुड एंजॉय इट। डोंट कर्स योर प्रोफेशन। आप घर में बर्तन ही साफ कर रहे हैं, काम वाली बाई नहीं आई, वाइफ जॉब करती चली गई है, कुछ खाना बनाना पड़ रहा, कुछ भी काम करना पड़ सकता है इंसान को। तो एक तरीका है कि सबको गालियां दो, वाइफ को भी, जो बाई नहीं आई उसको भी, जिन्होंने बर्तन ज्यादा खर्च कर दिया उनको भी, अपने पेट को भी गाली दो, कहां पेट लगाओ इसलिए खाना बनाना पड़ता है। यू कैन नॉट बी हैप्पी। उसको हम पॉजिटिव वे में एंजॉय कर सकते हैं। आई कैन लव, क्या इस बहाने मुझे सीखने का मौका मिल गया, रोज हम बर्तनों से सेवा पाते हैं, कोई और साफ करता है, आज मुझे
इनकी सेवा करने में सौभाग्य मिल रहा है। वो मोमेंट, वो स्पैन, काम तो वही किया आपने, बट यू एंजॉयड इट। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई कैन एंजॉयड इट, आई कैन लव इट, कि मैं पूरे दिलों प्यार से करूं, कि मैं इनको बता रहा हूं, ठीक से बता पाऊंगा इफ आई एम लविंग इट। इफ आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, क्या मुसीबत है बताओ, इनको बताना पड़ रहा है, इतनी बात इनको पता नहीं है, बताओ इतनी बात बतानी पड़ रही है, इतनी कॉमन बात है, पता ही होनी चाहिए, तो मैं आपके हार्ट में नहीं घुस पाऊंगा, आपके दिल तक नहीं पहुंच पाएगी मेरी बात, क्योंकि मैं उसको दिल से नहीं कर रहा हूं उस काम को। आप मुझे अगर दिल से सुनने रहे तब भी आप यहां बैठना भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। कहना भी दिल से और सुनना भी, हर काम दिल से करो ना। ज्यादातर एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? क्यों ड्राइविंग को क्या मान के चल रहे हैं? बोझ, कि मुझे करनी पड़ रही है। इफ यू लव ड्राइविंग यू विल बिकम एक्सीलेंट ड्राइवर। खाना अच्छा क्यों नहीं बनता घर में? कई बार कई हाथों से कहते हैं कि भाभी के हाथ का खाना खाना है, बहन जी आई हुई है, बहन जी आप बनाओ सब्जी, आप जैसी कोई बनाता। मैं कई बार जो यंग एज की बेटियां होती हैं, बच्चियां होती हैं 18-20 साल की, उनको कहता हूं कि बेटा खाना अच्छा बनाना सीखो, क्योंकि किसी को खुश करने का तरीका पेट से गुजरता है। किसी को पेट खुश नहीं होगा, अच्छा खाना नहीं खिला पाओगे तो खुश नहीं होने का आपसे, आपके नंबर कभी नहीं बनेंगे। और तुम्हें मसाले तो सब याद हो गए होंगे अब तक, बड़ी बड़ी कंपनी को बड़े बड़े मसाले आते हैं, बड़ा क्लेम करते हैं कि ये छिड़को ये छिड़को ये छिड़को, आपको याद भी हो गए होंगे, पता भी है, जीरा डालो, धनिया डालो, हल्दी डालो, तेज पत्र डालो, है ना, दालचीनी डालो, बड़े मसाले हैं। एक मसाला मेरा याद रखना बेटी, बेटियों को कहा करता हूं आमतौर पर कि बेटी एक मसाला मेरा भी ले जाओ साथ, याद रखना सब मसाले डालने के बाद एक मसाला और जरूर डालना, भूल ना जाना, अच्छा खाना बनाने के लिए। कौन सा? अपना जी डालना। जी, जी मतलब दिल। अगर तुमने दिल नहीं डाला तो सारे मसाले एक तरफ, खाना अच्छा बनने का नहीं। इसलिए जो महिलाएं या जो पुरुष खाना अच्छा बना पाते हैं वो बहुत दम मसालों से नहीं होता, ज्यादा दम उनके भावों का होता है, दिल का होता है, जी का होता है। आप जो भी काम दिल से करते हैं, प्यार से करते हैं, वो काम अच्छा होता ही होता है। तो लव व्हाट यू डू, आइदर इट मे बी ड्राइविंग, इट मे बी कुकिंग, हां इवन स्टडिंग। कई लोग कहते हैं पढ़ाई नहीं होती मेरे से अच्छे से, बच्चे आमतौर पर कंप्लेन करते हैं। स्टार्ट लविंग। डू यू लव योर बुक्स? जो विद्यार्थी बैठे हैं सोचें, बच्चों से पूछ सकते हैं आप। डू यू लव योर टीचर्स? डू यू लव योर स्कूल? डू यू लव योर होमवर्क? इफ द आंसर इज यस, योर परफॉर्मेंस विल बी द बेस्ट। और उन किताबों को, उन कॉपियों को, उन अध्यापकों को, स्कूल को, बैग को, उन इवन पेन को, अगर आप प्यार करते होंगे पेन कभी खराब नहीं होगा, ठीक चलेगा। पता नहीं क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे। आपका प्रेशर ठीक रहेगा, आप इंजॉय करेंगे, वो पेन भी ठीक काम करेगा। जिसका मन नहीं करता पढ़ाई का, वो क्या पेन की निब भी खराब होगी, वो निब में दोष देगा, उसको दोष देगा, पेन खराब है, पेन खराब है। पेन खराब नहीं, जी खराब है, मन में गड़बड़ चल रही है। भाई प्यार करो, कोई चीज काम ठीक से नहीं करे उसको प्यार करो, किस करो उसको, बुक्स को किस करो, कॉपीज को किस करो। फिजिकली नहीं कर सकते, दिल से तो करो। चलो आप किसी चीज को प्यार देंगे वो चीज आपके पास आएगी। मैं किसी को नफरत करूंगा वो मेरे से दूर जाएगी। तो लाइफ में ये प्रिंसिपल बहुत ज्यादा रखने वाला है कि कामयाबी का रास्ता क्या है। सफलता की बात कर रहे हैं ना, कामयाबी कह लो उसको। किसी काम को पूरी लगन के साथ करो और धैर्य रखो। इसे कहते हैं सो सीड्स, बीज बो, वेट इंतजार करो, रीप काटो फसल को। 3 स्टेप हो गए ना। पहला कौन सा? बीज बो, फिर क्या करो? इंतजार करो सफिशिएंट टाइम के लिए, जितना रिक्वायर्ड है, और फिर फसल काटो, देन यू कैन रीप। खेती में भी ट्रू है, पढ़ाई में भी ट्रू है, भोजन में भी ट्रू है, स्वास्थ्य में भी ट्रू है, दवाई खा रहे हैं तब भी ट्रू है कि यार बुखार 104 है, दवाई खाइए, उतना तो है नहीं। डॉक्टर कहेगा घंटा तो रुको, पसीना तो आने दो।
एवरीवेयर इट इज ट्रू। सो वेट रीप, याद रहेगा ना। लेकिन लोगों को दिक्कत कहां है? आपको बड़े लोग फ्रस्ट्रेटेड मिलेंगे, अनरेस्ट में मिलेंगे, बड़े बेचैन आप महसूस होते हैं, बड़े परेशान लोग मिलेंगे। कारण क्या है? वो क्या करते हैं लोग? दे वॉन्ट टू रीप बिफोर सोइंग। वो फसल काटना चाहते हैं बीज बोए बिना बीज ही नहीं बोया अभी, कि मेरा मन शांत पता नहीं क्यों नहीं है। तूने शांति का बीज बोया? क्या शांति आएगी भाई? फसल शांति काटना चाहते हैं लेकिन शांति का बीज बोना नहीं चाहते। स्वस्थ होना चाहते हैं कि जैसे और लोग भागदौड़ कर रहे हैं, स्वस्थ मैं भी ऐसे स्वस्थ रहूं, लेकिन परहेज का बीज बोना नहीं चाहते। तो किसी क्षेत्र में भी अगर आपको फसल काटनी है, बीज बोइए और इंतजार कीजिए। तो दो बातें जुड़ी इसके साथ, और ए एंड बी, पैशन एंड पेशेंस, लगन और धैर्य। कुछ पॉइंट भूल तो नहीं गए? दोहरा लें। पहला कौन सा था? गोल बनाओ, लक्ष्य बनाओ और उस पर टिको। दूसरा क्या था? जिज्ञासु बनो, और क्या बनो? जिज्ञासा होनी चाहिए और सृजनात्मक रवैया रखो, क्रिएटिविटी बनाए रखो। थर्ड क्या था? याद है? वैल्यू टाइम, समय की कदर करो, पास्ट को यूटिलाइज करो ठीक ढंग से, फ्यूचर की ठीक से प्लानिंग करो पॉजिटिविटी के साथ। और फोर्थ, अपने अंदर लगन और धैर्य को हृदय में स्थान दो, तभी सफलता की बात कर पाओगे। आगे चले? चलो, पॉइंट नंबर 5, अगला सूत्र, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड इन प्रेयर। अपने पर विश्वास रखो और प्रार्थना पर भी विश्वास रखो। कुछ काम आप करोगे, कुछ प्रेयर्स करती हैं। एक भी छोड़ दी, सफलता नहीं मिलेगी। अहम होगा तो प्रेयर नहीं कर पाओगे, अपने में विश्वास नहीं होगा तो एफर्ट नहीं कर पाओगे, और एफर्ट नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। मैं यहां प्रेयर करता हूं बैठा हुआ कि मुझे भोजन मिल जाए, मुझे भोजन मिल जाए। भोजन के लिए किचन में तो जाना पड़ेगा, भोजन पकाना पड़ेगा। तो दोनों का बैलेंस है। लोग भाग्य पर बड़ा भरोसा करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भाग्य तो है, लेकिन किसके हाथ? कहते हैं जो भाग्य पर भरोसा करते हैं उनको वही मिलता है जो कर्मठ लोग छोड़ देते हैं। जो खाली भाग्य पर भरोसा करते हैं उनको क्या मिलता है? एफर्ट नहीं करते, बैठे रहते हैं भाग्य भरोसे। उनको वो मिलेगा जो कर्मठ लोग, काम करने वाले मेहनती लोग जो छोड़ देते हैं, बचा खुचा मिलेगा फिर आपको। विल हैव टू बी हिम्मत वाला, हिम्मत करो, एफर्ट करो। वो कहते हैं ना, एक प्रोफेसर थे, उनके पास कोई बड़े विद्वान थे, वो दो नौजवान गए और दोनों बच्चों ने प्लानिंग की कि आज बड़ी इनकी नाम बड़ा है, बड़े लायक हैं, बड़े समझदार हैं, आज इनको लेट डाउन करते हैं, नीचे दिखाते हैं, इनकी समझदारी पूरी चेक कर देंगे, आज निचोड़ देंगे पूरा इनको। आज बड़ी प्लानिंग करके गए, नॉक किया, सर, बड़े तमीज से बात की, सर वी हैव कम टू यू टू नो फ्यू क्वेश्चंस। हम आपके कुछ जानने के लिए 2 प्रश्न लेकर आए हैं। बोलो बेटा, क्या प्रश्न है? कहते वी आर फ्रेंड्स। कहते हाँ मुझे दिख रहे हो तुम दोनों दोस्तों, बताओ। कहते सर ऐसा है कि इसके हाथ में क्या है ये बताएं पहले तो आप। उस लड़के ने हाथ पीछे कर रखा था, अब उसके हाथ में एक पक्षी था, बर्ड था। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि देयर इज अ बर्ड इन हिज हैंड, इसके हाथ में क्या है? पक्षी है। बड़े हैरान हुए, उनको उम्मीद थी कि लायक आदमी जवाब दे देगा, एक्सपेक्टेड भी था, ऐसी बात नहीं कि बता सकता है भाई, बड़ी बात नहीं।
हो सकता है पहले क्वेश्चन फेल हो जाए, लेकिन अगर फेल ना हुआ, पास हो गया, बता दिया उसने कि बर्ड है, देन व्हाट विल डू। तो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने बड़ा समझदारी से तैयार किया था। अगेन द स्टूडेंट आस्क्ड, वो लड़के ने फिर पूछा, विद्यार्थी ने, नौजवान ने, कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यू प्लीज टेल अस वेदर दैट बर्ड इज डेड और अलाइव। वो पक्षी क्या है, जिंदा है या मुर्दा है। प्लानिंग ये थी कि अगर प्रोफेसर साहब ने कहा कि पक्षी जिंदा है तो हम उसको दबा देंगे, मार देंगे। अच्छा काम नहीं, लेकिन प्लान किया उन्होंने कि मार देंगे उसको, और मुर्दा निकलेगा। अब उनको हराना तो है ही, तो हम कहेंगे हाथ आगे लाके कि सर आप कह जिंदा है, देखो तो मरा हुआ है। अब वो कह दिया कि डेड है, मरा हुआ है, तो हम उसको मारेंगे नहीं और उसको उड़ा देंगे कि उड़ गया, देखो जिंदा है। तो कहीं ना कहीं तो फंसेंगे वो, चित भी मेरी, पट भी मेरी, कहीं तो अड़ेंगे प्रोफेसर साहब, आज नहीं बचेंगे। प्लानिंग तो वही तकड़ी की थी, लेकिन आंसर उतना ही जोरदार था। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज इन हिज हैंड, इसके हाथ में क्या है। आंसर वाज देयर इज ए बर्ड इन हिज हैंड, इसके हाथ में क्या है, एक पक्षी है। द सेकंड क्वेश्चन वाज वेदर द बर्ड इज डेड और अलाइव। क्या था प्रश्न, कि क्या वो पक्षी जिंदा है या मुर्दा। द आंसर वाज वेरी वंडरफुल। प्रोफेसर रिप्लाइड, प्रोफेसर ने कहा दैट टू इज इन हिज हैंड, कि वो भी इसी के हाथ में, क्या, कि डेड और अलाइव, कि वो जिंदा है या मुर्दा, ये भी इसी के हाथ में। तो दोनों नौजवानों ने सर के पांव पकड़ लिए, कहते जी हम तो हार गए, वाकई में आप विद्वान है। असल में वो घटना समझाने के लिए है, वो पक्षी और कोई नहीं, आपका अपना भाग्य है, आपकी डेस्टिनी है। आपका भाग्य कहां है, आपके हाथ। तभी दिखाते फिरते ना कि भाग्य बताओ, ये मतलब नहीं है भाग्य के हाथ में, मतलब आपके एफर्ट में है, आपकी सोच में। आपकी किस्मत आप स्वयं निर्माण करते हैं, आप खुद ही बिगाड़ते हैं अपने भाग्य। आप कभी देखिए जब हम सफल होते हैं किसी काम में, तब हम आमतौर पर नहीं कहते भाग्य में सफलता लिखी थी, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मैं स्वयं जब टॉप करता हूं आईएएस में, किसी एग्जाम में, किसी और चीज में बड़े अच्छे नंबर आते हैं, पेरेंट्स से पूछिए, भाई से पूछिए, उससे स्वयं से पूछिए, किसी पूछिए, कहा जी बाजी बच्चे ने दिन रात एक कर रखा था, बड़ा लायक बच्चा जी हमारा, मेन तो बस कमाल है जिसकी, इसको तो दिमाग भी बड़ा तेज है, ऐसे चीज लर्न कर लेते हैं ऐसे। नेवर इससे एक किस्मत फूटी हुई थी, या किस्मत खराब थी, अच्छी, व्हाटएवर इट इज, किस्मत को लाते नहीं बीच में। और जब फेल हो जाए, कहा जी भाग्य को, होनी को कौन टाल सकता है, बताओ जी। आजकल जमाना ही बदल गया जी, एग्जाम भी तो ऐसे हों जी, पढ़ाता कौन आजकल, चेक भी तो ऐसे होती हैं कॉपियां, कोई नहीं जी, सब सिफारशी काम होते हैं, हर किस्म की बुराई को थोप देंगे जब असफल होते हैं। तो किसी एक बात पे टिको, या तो सफलता का श्रेय खुद मिलवा लो, और अगर सफलता का श्रेय लेते हो तो असफलता का श्रेय भी अपने को ही दो, दोष अपने को ही दो, श्रेय मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फिक्स करो। ये नहीं कि मीठा मीठा हड़प और थोड़ा कड़वा कड़वा थू, कि जो पसंद नहीं आ रहा दूसरे पे डाल दो, किस्मत पे छोड़ दो, और जो सही हो गया वो अपने पास ले आओ कि मेरे कारण हुआ है। तो किस्मत के साथ ऐसा ही है, भाग्य के साथ ऐसा ही है। भाग्य निस्संदेह आपके हाथ में है, उसको बनाना भी और बिगाड़ना भी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता पा सकना ना पा सकना बहुत कुछ आप पर ही निर्भर करता है। और दूसरी चीज एक और है कि आपको प्रेयर्स पे कितना फेथ है, फेथ ऑन योरसेल्फ एंड इन प्रेयर्स। प्रार्थनाओं में यकीन की जरूरत इसलिए है कि आपकी मदद होती है, नो डाउट, लेकिन मदद तभी होगी जब उसके आप पात्र होंगे और आप आगे बढ़ना चाहेंगे। और प्रेयर, लोग कहते करो, प्रार्थना करो, मैं एक छोटी सी निवेदन किया करता हूं कि प्रार्थना करने की जरूरत क्या है। अब आप प्रार्थना कर रहे हैं, एक सेकंड, नेक्स्ट मोमेंट आप प्रेयर से बाहर आ गए, आप ईगो में आ गए, तो डबल स्थिति है ना। ये हेल्पिंग फोर्सेस, उनको पता नहीं चल रहा कि आप प्रेयर करते हैं या नाटक कर रहे हैं,
बेस्ट थिंग इज, आई रिक्वेस्ट, आई सजेस्ट, आई विश वी ऑल शुड डू, रिमेन इन प्रेयर मोड। कौन से मोड में रहो, किस अवस्था में रहो? प्रार्थनाशीलता में रहो। यू शुड नॉट डू प्रेयर, आपको प्रार्थना करनी ना पड़े, आप हमेशा किस मोड में रहो? प्रार्थनाशील ही रहो ना। रिमेन हम्बल डाउन टू अर्थ ऑलवेज। तो जो बेस्ट होगा, जो बेस्ट आपके थ्रू हो सकता होगा, जो भाग्य का आपका विकास खुल सकता होगा भाग्य आपके लिए, वो अपने खुलेगा जो आप प्रेयर मोड में। आपके एफर्ट उतना ही रंग लाएंगे। एक अपने पर विश्वास रखना इसलिए भी जरूरी है, आपने घटना सुनी होगी या देखी होगी अपने चारों तरफ। हाथी को देखा कभी आपने? देखा होगा एलिफेंट, कहीं बंधे हुए देखा है? एक रस्सी होती है जो मेरे शायद अंगूठे इतनी मोटी होगी, उस रस्सी से हाथी बंधा रहता है, किसी खूंटे से, किसी पेड़ से। शायद हमें अंदाजा नहीं है कि हाथी में कितनी ताकत होती है। यंग हाथी पेड़ को उखाड़ फेंके, रेलिंग वेलिंग और ये छोटी मोटी रस्सी उसके बस की, ऐसे तोड़ना बहुत इजी उसके बस में, बहुत कंट्रोल में उसकी चीज, इजी रीच में। लेकिन कभी सोचा आपने कि वो हाथी उस रस्सी को तोड़ क्यों नहीं पा रहा? कारण पता है क्या है? जब वो छोटा बालक था तो महावत ने, जो उसका मालिक था, उसने गले में रस्सी डाली, किसी खूंटे से बांध दिया, रेलिंग से बांध दिया, किसी पेड़ से बांध दिया। ही डिड एफर्ट्स, उसने कोशिश की खींचने की। बालक था, कमजोर था, रस्सी को खींच नहीं पाया, गर्दन में दर्द और हो गया, खिंचाव पड़ा तो उसको मन में विश्वास बैठ गया कि आई कांट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरा एफर्ट यूजलेस है। और धीरे धीरे उसने जहां रस्सी पड़ी उसे एफर्ट करना छोड़ दिया। उसको मन में विश्वास बैठ गया कि रस्सी ऐसी मजबूत चीज है, पता नहीं इंसान ने क्या चीज याद की है, इसको मैं तोड़ नहीं सकता। धीरे धीरे बढ़ता गया, साइज बढ़ा, स्ट्रेंथ बढ़ी, यंग हो गया, लेकिन उसका विश्वास नहीं डोला। विश्वास यही बन रहा कि मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए उसको सफलता कभी नहीं मिलेगी, ना कभी मिली है, ना कभी मिलेगी रस्सी को तोड़ने की, जब तक क्षमता उसके अंदर है। हमें अपने विश्वास होना चाहिए। मैं रोज एक दिन उम्र में बढ़ रहा हूं, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है, मेरे आत्मा का विकास हो रहा है। मैं कर रहा हूं तो हर पहलू में विकास मैं कर रहा हूं, तो मैं डे बाय स्ट्रेंथन हो रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं। मुझे अपनी क्षमताओं में विश्वास होना चाहिए कि आई कैन डू इट, आई शुड एटलीस्ट ट्राई इट। तो सफल होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने पर विश्वास हो, स्वयं पर विश्वास हो, और आप विनम्र रहें, डाउन टू अर्थ रहें। तो आज कई बातें हमने डिस्कस की हैं, इनको याद रखना है सफल होने के लिए, और उससे ज्यादा जरूरी है कि उसको इंप्लीमेंट करना है। याद रखने से काम नहीं चलेगा। उस नॉलेज को हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, लागू नहीं किया जीवन में, तो सफलता नहीं मिलेगी। तो 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए। पहला, नियमों का प्रतिफल है, रिजल्ट है सक्सेस। तो कौन सा नियम है वो? पहला नियम, सेट योर गोल एंड रिमेन फोकस्ड। लक्ष्य बनाओ, उस पर केंद्रित रहो। बी क्यूरियस एंड क्रिएटिव, जिज्ञासु बनो और क्या करो? सृजनात्मक रवैया अपनाओ। क्रिएशन को अपने साथ रखो। वैल्यू टाइम, समय की कदर करो। फोर्थ, हैव पैशन एंड पेशेंस, लगन लगाओ और धैर्य रखो। और लास्ट, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड इन प्रेयर्स, अपने पर भी विश्वास रखो और प्रार्थनाओं में भी विश्वास रखो। हम सब इन सूत्रों को जीवन में अपना सकें और हम सबको सफलता मिले, सफलताएं मिले, हर दिन नई सफलता मिले, नई ऊंचाइयों को हम छूते चलें, ऐसी कामना आप सबके लिए। बोलिए सबका शुभ हो।